हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक पार्ट मैंने पहले बनाया हुआ है जहाँ पे हमने इसकी मीनिंग देखी थी, प्रोसेस क्या होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, और बेनिफिट्स यानी कि लाभ क्या होते हैं। ये तीन चीज़ें हमने पहले देखी हुई है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में, एंड देखेंगे कि टीचर का क्या रोल होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में। तो जैसा कि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक अलग चीज़ है, असेसमेंट फॉर लर्निंग एक अलग चीज़ है। तो अभी हम देख रहे हैं फॉर लर्निंग। ऑफ लर्निंग वो होती है जब हम पूरी चीज़ें पढ़ाने के बाद बच्चों का आकलन करते हैं यानी कि असेसमेंट करते हैं। और असेसमेंट फॉर लर्निंग ये होता है जब हम उनकी अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ ही आकलन की प्रक्रिया को भी जारी रखते हैं, यानी कि लर्निंग प्रोसेस और असेसमेंट जो है साथ साथ में चलता है, उसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। सो मीनिंग, प्रोसेस एंड बेनिफिट्स आप लोग पहली की वीडियो में ज़रूर से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में अभी हम देखेंगे मिसकंसेप्शंस क्या होती है, यानी कि कुछ गलत धारणा जो बना लेते हैं लोग किसी चीज़ के बारे में, वो क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग की। तो पहला पॉइंट हमको देखना है, यहाँ लिखा हुआ है असेसमेंट एंड टेस्टिंग आर द सेम थिंग, यानी कि आकलन करना और परीक्षा लेना ये दोनों सेम चीज़ है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आकलन एक अलग चीज़ है और टेस्टिंग यानी कि परीक्षा लेना एक अलग चीज़ है। जो परीक्षा लेना है वो भी आकलन के अंदर ही आएगा, पर उसी के ज़रिए ही आकलन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेज टू एसेस अ लर्नर, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से हम किसी बच्चे का आकलन कर सकते हैं। एनी एक्टिविटी विच चेक्स हाउ वेल अ स्टूडेंट इज़ लर्निंग इज़ एसेसिंग दैट स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कि अलग अलग गतिविधियाँ, कोई भी गतिविधि जिसका इस्तेमाल करते हुए हम ये जांच कर सकें या देख सकें कि बच्चा कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को लर्न कर पा रहा है या सीख पा रहा है, वो हर प्रक्रिया या गतिविधि जो है, एक्टिविटी जो है, वो असेसमेंट के अंदर ही आएगी, यानी कि आकलन में आएगी। सो असेसमेंट एंड टेस्टिंग सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है, बट ये इसका मिसकंसेप्शन है कि लोग इन दोनों चीज़ों को एक ही समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स यूजिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग विल लूज कंट्रोल ऑफ देयर क्लास, यानी कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो टीचर असेसमेंट फॉर लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं वो अपना जो कंट्रोल है क्लास के ऊपर या बच्चों के ऊपर उसको खो देते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है। लर्नर जो है पीयर असेसमेंट भी करते हैं, सेल्फ असेसमेंट भी करते हैं, यानी कि टीचर से भी कम्युनिकेट करेंगे, अपने फ्रेंड्स से भी कम्युनिकेट करेंगे, अपने क्लासमेट से, तो बातचीत होगी, शोर होगा, नॉइस होगा, और इस तरीके से जो है क्लास का डिसिप्लिन ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके की बात जो है लोग सोचते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। टीचर को पता होता है कि बच्चों से कब बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, कब उनको अलाउ करना है कि बच्चे आपस में बात कर सकें, और इस प्रकार से टीचर्स जो है क्लास को कंट्रोल में ही रखते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग रिक्वायर्स टीचर्स टू अलाउ लर्नर्स टू डिस्कस वर्क बिटवीन देमसेल्व्स इन क्लास। This will naturally involve some talking and therefore some noise. However, the teacher remains in control. The teacher decides when to let the class talk and when to ask them to be quiet. So ये था सेकेंड मिसकंसेप्शन। थर्ड पॉइंट हमको यहाँ पे देखना है, peer feedback means students chatting to each other rather than working on a task, यानी कि ऐसा माना जाता है
कि जब पीयर फीडबैक होता है, यानी कि लर्नर आपस में एक दूसरे को फीडबैक देते हैं उनकी परफॉर्मेंस या वर्क या एक्टिविटी पे, तो स्टूडेंट्स अपना टास्क में से फोकस हटा करके चैटिंग करने लगते हैं। ऐसा जो है मिसकंसेप्शन है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। पर ऐसा नहीं होता, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में ही डिस्कस किया, टीचर कंट्रोल में और डिसिप्लिन में रखता है क्लास को, और उसको पता है कि कब बच्चों को बात करने देना है और कितनी बात करने देना है। सो बच्चे जो है कंट्रोल में ही रहते हैं। सो ये एक मिसकंसेप्शन है कि स्टूडेंट्स अननेसेसरी चैटिंग करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है, एग्जामिनेशंस आर द ओनली टाइप ऑफ असेसमेंट दैट मैटर। यहाँ पे ये मिसकंसेप्शन है कि परीक्षा लेकर ही हम बच्चों का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं, या परीक्षा लेकर के जो आकलन किया गया है उसी को ही वैलिड माना जाता है। पर ऐसा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट में ही हमने देखा कि परीक्षा लेना आकलन करने का एक तरीका हो सकता है, पर आकलन करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका परीक्षा लेना ही है, ऐसा नहीं होता। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा हम बच्चों की परफॉर्मेंस को जांच सकते हैं, उनकी अधिगम प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से चल रही है, इसका पता लगा के उनको फीडबैक दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है, वो सारी एक्टिविटीज़ ही आकलन के अंदर आती है। सिर्फ परीक्षा लेना ही एकमात्र तरीका नहीं होता है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। असेसमेंट इज़ अ वन वे प्रोसेस, यानी कि आकलन को वन वे प्रोसेस कहा गया है कि इसमें सिर्फ टीचर ही फीडबैक प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स की तरफ से किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन या योगदान नहीं रहता, ऐसा इसमें माना गया है। पर इस तरीके की चीज़ नहीं होती है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है, लर्नर्स का आपस में भी कम्युनिकेशन होता है, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, पीयर असेसमेंट करते हैं। तो ये कहीं से भी वन वे प्रोसेस नहीं है, इसमें सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट और लास्ट मिसकंसेप्शन है हमारा, वर्क शुड ऑलवेज बी गिवन अ ग्रेड और मार्क, यानी कि ऐसा कहा गया है कि जो भी बच्चों का वर्क है या उनका परफॉर्मेंस है उसमें हमेशा कोई ना कोई ग्रेड देना चाहिए या उनको मार्क्स देने चाहिए। पर आकलन यानी कि असेसमेंट में ऐसा नहीं होता है। उनकी परफॉर्मेंस पे टीचर्स जो है कुछ कमेंट्स देते हैं या फीडबैक या कुछ रिमार्क स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जाता है, और बच्चों को डायरेक्ट उनका कार्य देख के ग्रेड देना या मार्क देना सही नहीं होता या उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, बल्कि टीचर को पहले बच्चों का परफॉर्मेंस या उनका कार्य देखना चाहिए, उसके ऊपर उनको फीडबैक या कमेंट देना चाहिए, और एक मौका देना चाहिए बच्चों को कि वो अपने किए हुए कार्य में कुछ सुधार कर सके या इम्प्रूवमेंट कर सके। उसके बाद जो उनका इम्प्रूव्ड वर्क होगा उस पे टीचर्स जो है वो ग्रेड या फिर मार्क्स दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आकलन की प्रक्रिया चलती है। पर यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये है कि ग्रेड और मार्क का होना ज़रूरी है। वेयर टीचर्स वांट टू गिव अ ग्रेड, it is often more effective for learners to read feedback and comments first and then edit their work before they see a grade। तो ये 6 पॉइंट्स थे हमारे मिसकंसेप्शंस के। मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के। अब नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है टीचर्स रोल इन असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि टीचर की क्या भूमिका होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग के दौरान। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइनिंग इंस्ट्रक्शन। अलाइनिंग इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है, पहला तो अलाइन इंस्ट्रक्शंस विथ लर्निंग, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिखाया जा रहा है, टीचर लेक्चर दिए जा रहा है, इस तरीके की चीज़ नहीं होती है। सिखाने के साथ साथ उनको फीडबैक देके उनके कार्य में सुधार करने का प्रयास भी टीचर करता है, एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो है स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस टीचर ने देखा और डायरेक्ट उनको
या तो उनका आंसर हाँ सही है बोल दिया या गलत है कर दिया, या फिर उनको डायरेक्ट कोई ग्रेड या मार्क जो है असाइन कर दिए। ऐसा नहीं होता है, उनके वर्क को देखा जाता है, लर्नर के जो वर्क है उसको टीचर्स देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं या फीडबैक देते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट का एक चांस देते हैं। उसके बाद ही उनका टेस्ट या परीक्षा जो है वो होती है एंड देन उनकी मार्किंग वगैरह होती है। तो सब जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे था अलाइनिंग इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है टीचर्स रोल का, आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स और ग्रुप। यानी कि टीचर का ये एक रोल है कि उनको स्टूडेंट्स के लर्निंग नीड्स का पता लगाना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही उनको सिखाना होता है कि बच्चे की एज क्या है, उनकी मेंटालिटी क्या है, किस तरीके से पढ़ाई हुई चीज़ों को स्टूडेंट्स जल्दी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और कहाँ उनको दिक्कत जा रही है। ये सारी चीज़ें टीचर को आइडेंटिफाई करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग ही जो लर्निंग प्रोसेस है उसको करना होता है। सो आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स और ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सेलेक्टिंग एंड अडॉप्टिंग मटेरियल्स एंड रिसोर्सेस। यानी कि जब टीचर ने पता लगा लिया कि लर्निंग नीड्स क्या है स्टूडेंट की, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए ही टीचिंग मटेरियल्स एंड रिसोर्सेस का सिलेक्शन करना है एंड एडॉप्शन करना है। यानी कि चुनना है और उसी ही मटेरियल और रिसोर्स को अपनाना है। नेक्स्ट हमको देखना है, नेक्स्ट पॉइंट जो है टीचर्स रोल का, क्रिएट डिफ्रेंशिएटेड टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। यानी कि ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करना है जिसमें कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख सकें और उसको सेटिस्फाई कर सकें। हर बच्चे का इंटरेस्ट जो है, मेंटल एबिलिटी जो है, बौद्धिक क्षमता जो है, सारी चीज़ें अलग अलग होती है। उसके अकॉर्डिंग ही, उसको ध्यान में रखते हुए ही टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना है एंड प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि हर बच्चे को सीखने का मौका देना है फॉर हेल्पिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स सो दैट दे मे मूव फॉरवर्ड इन लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टीचर्स रोल का, प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक एंड डायरेक्शंस टू स्टूडेंट्स। यानी कि तुरंत ही उनके कार्य पे फीडबैक उनको देना है और उस आगे उनको अपने कार्य में या परफॉर्मेंस में किस प्रकार का सुधार करना है, ये पूरी गाइडलाइन उनको देनी है, पूरा गाइडेंस जो है स्टूडेंट्स का करना है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा देंगे, लास्ट में हम आकलन करेंगे कि बच्चा कितना सीखा या नहीं सीखा। इस तरीके की चीज़ यहाँ पे नहीं होती। पढ़ाने के साथ साथ ही, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ ही असेसमेंट भी करना है, यानी कि आकलन की प्रक्रिया भी साथ साथ ही चलेगी। प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक एंड डायरेक्शन टू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, टीचर्स ऑल्सो यूज असेसमेंट फॉर लर्निंग टू एनहेंस स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड कमिटमेंट टू लर्निंग। यानी कि टीचर्स जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स को अभिप्रेरणा देने के लिए, यानी कि मोटिवेट करने के लिए, एंड उनका जो कमिटमेंट है अपने लर्निंग के टूवर्ड्स उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब मोटिवेशन कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स को? जब टीचर उनको पढ़ा रहा है, साथ में उनसे क्वेश्चन कर रहा है, जो भी लर्नर्स हैं उनसे क्वेश्चंस कर रहा है, उनके डाउट को सॉल्व कर रहा है, जो भी परेशानियां हैं उनको दूर कर रहा है, उनके वर्क पे उनको फीडबैक दे रहा है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब टीचिंग लर्निंग में होंगी तो स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे ही होंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वॉल्व होंगे लर्निंग प्रोसेस में, और जो भी लर्निंग है उसको और बेहतर तरीके से वो सीख पाएंगे या चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये सारा होता है एक टीचर का रोल। तो इस वीडियो में 2 चीज़ें हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग की डिस्कस की। सबसे पहले हमने देखा कि मिसकंसेप्शंस यानी कि गलत धारणा जो लोग बना लेते हैं वो क्या होते हैं।
तो इसके कुछ पॉइंट्स देखें कि आकलन और टेस्टिंग को सेम समझते हैं और ये सोचते हैं कि टीचर कंट्रोल खो देगा क्लास से अगर वो असेसमेंट फॉर लर्निंग का इस्तेमाल करता है। पीयर फीडबैक में लोग जो लर्नर हैं वो आपस में बातचीत करते हैं और क्लास डिसिप्लिन में नहीं रहता। एग्ज़ामिनेशन के बेसिस पे ही सही आकलन किया जा सकता है और असेसमेंट एक वन वे प्रोसेस है, इसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट कम रहता है और टीचर ही बस फीडबैक दिया जाता है। एंड वर्क शुड ऑलवेज बी गिवन अ ग्रेड और मार्क, हमेशा उनके परफॉर्मेंस को या वर्क को किसी न किसी ग्रेड या मार्क के द्वारा ही दर्शा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसकी मिसकंसेप्शन है, यानी कि गलत धारणा है जो लोग बना लेते हैं। नेक्स्ट टीचर्स रोल देखें कि अलाइनिंग इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो है टीचर स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि स्टूडेंट्स सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं टीचर, उनकी लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग ही टीचिंग मटेरियल एंड रिसोर्सेज को सेलेक्ट करते हैं और उसी को अपनाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हुए टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को क्रिएट करते हैं और हर बच्चे को लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। इमीडिएट फीडबैक स्टूडेंट्स को देते हैं एंड मोटिवेशन भी देते हैं एंड उनका कमिटमेंट जो है लर्नर्स का उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स थे। उम्मीद है सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, मिसकंसेप्शन के भी एंड टीचर का क्या रोल होता है इसके बारे में भी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस टॉपिक के दोनों वीडियोस जो हैं वो अच्छे से देख लीजिए। जहाँ पे मैंने मीनिंग, प्रोसेस एंड बेनिफिट्स बताया हुआ है उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिए एंड इस वीडियो को भी अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स तक नोट्स जो हैं वो जा सकें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।